सज्जन वृंद, धैर्य पूर्वक आप सत्संग में बैठे रहें जब तक कार्यक्रम हो रहा है, और बुलंद आवाज में जयकार करें। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण इनको बारंबार। ज्ञान उदधीर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही। सकल सुपूजन भो, धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही नुदाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय करुण पावन आराध्य देव, आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट परम पूज्यपाद संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रिय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, अब यह समापन वेला का समय है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुन दुख देहि। अब मिलकर बिछुड़न का दुख भारी, और प्रसंग छिड़ा है भक्ति। किनकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति से शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इस वास्ते अभी अभी ब्रह्मवादियों का विचार हम लोगों ने सुना। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत ठगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ काहि, रघुपति भगत बिना सुख नाहि। श्रुति कहते हैं वेद को। 4 वेद, 18 पुराण, 18 4 22 की साक्षी गवाही है। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और असंभव बात संभव होगा, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपका परम कल्याण नहीं होगा। अभी अभी पाठ में सुना गया, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यासुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुत फूला, जीवन अल्लाह सुख हरि प्रतिकूला। कमठ माने होता कछुआ। कछुआ के पीठ पर बाल जम जाए, कोई भी यह कह नहीं सकते हैं कि कछुआ के पीठ पर बाल होता है। जम जाए। एक मैं प्रसंग सुनाता हूं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, और बीरबल हाजिर जवाबी था। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल मेरे हाथ में बाल नहीं है जी,
कहा जहापना आपने इतना दान किया कि दान करते करते हाथ का बाल साफ। कहा तुम्हारे हाथ में भी बाल नहीं है जी। कहा हुजूर आपने दिया मैंने लिया लेते लेते साफ। कहा इतने लोग हैं किन्हीं के हाथ में बाल नहीं है जी। अरे नहीं लिया नहीं दिया, हाथ मलते मलते पश्चाताप किया। यह हास्य प्रसंग आपने सुना। कहने का भाव यहाँ विराट सत्संग का आयोजन किया गया, अखिल भारतीय संत सत्संग का 110वां वार्षिक अधिवेशन। और इसकी सफलता के लिए सारे के सारे धर्मावलंबी इस आयोजन को सफल बनाने में तत्पर रहे। यह देवरिया जिला देवों की यह नगरी आज देवों की नगरी और नौतन ग्राम आज यह संत नगरी बन गया। संत शरण जो जन परे सो जन उधरण हार, असंत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। यह संत नगरी में आप आए हुए हैं। जितने भी इस नौतन ग्राम के और क्षेत्र के क्षेत्रीय धर्म प्रेमीगण हैं, सबका सहयोग से ये महाधिवेशन सफलता की ओर है। मैं सबों को साधुवाद धन्यवाद देता हूं। मैं साधु समाज का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है कि तो मेरे उद्घोषक महोदय ने कहा कि धन्यवाद इसी से ही। तो भाई साधुवाद है, धन्यवाद है। आपने हृदय खोल दिया और प्रस्ताव यहाँ आया कि इस नगरी में, इस संत नगरी में परम पूज्यपाद संत साई स्वामी जी महाराज के जन्म स्थली में एक ऐतिहासिक भवन बने, जिससे यहाँ के लोग पर्यटन के वास्ते आया करेंगे, दर्शन करने के लिए आया करेंगे। तो हमारे बीच महात्माओं की ओर से भी दान शुरू हो गया और सज्जनों की ओर से भी दान शुरू हो गया। तो दान मानव को महान बनाता है। आप जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सारे राज्य को दान कर दिया और दक्षिणा में अपने तथा अपने परिवार को बेच दिया और दक्षिणा दे दी। आज कितना वर्ष हो गया राजा हरिश्चंद्र का नाम, दानियों का नाम, इस वास्ते मुक्त हाथ से दान करके जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को आप समर्थन करें। तो मैं निवेदन के रूप में कहूंगा, कहावत है क्षेत्र में, ग्राम में, देहात में कि बारात कहीं का होता है लेकिन गीतारनी जो होता है गांव का ही होता। तो भाई गांव के लोगों को गीत गाना पड़ेगा और गाया। सफलता के कारण यही है कि आपने तन मन धन दे करके इसको सफल बनाने की कोशिश की है। तो मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके हृदय में ऐसी भावना जगे जिससे यह कार्य को आप और बराबर सत्संग और ध्यान करें। अभी अभी बात सुनाया गया, असंभव काम संभव हो जाए, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति न करेंगे तब तक आपका परम कल्याण नहीं होगा। आपने सुना कि अंधकार बरु रवि न सावे, अंधकार सूर्य को नाश कर दे। एक समय की बात है कि भगवान के पास केस पेश हो गया, अंधकार में केस पेश किया भगवान के पास। भगवान सूर्य हमको तबाह करते रहता है, कहीं चैन नहीं लेने देता है। तो कहा ऐसा क्यों करता है, मैं सूर्य को बुलाता हूं। सूर्य देव को बुलाए, कहा सूर्य देव क्या बात है, तुम अंधकार को तबाह करते रहते हो। कहा भगवान आपके ही मुंह से मैं अंधकार शब्द सुना हूं, यदि हमसे उनको तकलीफ है तो उन्हें आप हमारे सामने कर दें, मैं क्षमा मांग लूंगा। भाइयों, अभी आपने संत कवि का कहना सुने कि अंधकार बरु रवि निसावे, हिमते प्रगट अनल बरु होई,
विमुख राम सुख पावन कोई, बर्फ से आग पैदा हो जाए मान्य है। आप ठीक ठीक सुनिएगा तो नहीं तो कहिएगा कि ब्रह्मचारी बाबा कहे थे कि बर्फ से आग पैदा होता है, नहीं होता। नहीं तो चूल्हा में दे करके उस पर खर राख दीजिएगा, धचकेगा नहीं होगा। इसलिए सुन लीजिए समझदारी के साथ, नहीं होगा। लेकिन हो जाए इसको मान लेंगे। आपने सुना कि बारी मथे घृत होई बरु असिक्ता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव करिया, यह सिद्धांत अपे। बारी माने पानी, असिक्ता माने बालू। पानी के मथने से घी निकल आवे, अब बालू को फेरने से तेल निकल जाए, इसको मान लेंगे। लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति न करेंगे तब तक शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार की मुख्यता प्रधानता है। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पाप से अपने आप को बचाते हुए सत्संग और ध्यान करते रहें, अहिर्निश करते रहें, तो आपका इहलोक और परलोक दोनों मंगलकर हो जाएगा। और आपका जस इस संसार में का आपके यहाँ देवादिदेव नगरी, वहां देवताओं की नगरी में भी आपका झंडा ऊंचा रहेगा। यही निवेदन के रूप में दो शब्द कहा। अब हमारे बीच पूज्य प्रधानाचार्य महाराज विराजमान हैं, उनके श्रीमुख से हम लोग अंतिम वचन सुन करके, आशीर्वचन सुन करके अपने जीवन को धन्य और महान बनाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।